रामगोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया और हमारे धज्जियां उड़ाने की कोशिश की और बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने 2019 2026 not a single money has come back to workers and technicians and he expects us to be banned. We take strict objection on Ramuji with due respect to him that he should apologize to the federation by using wrong words of banning and all and abusing us. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का. मुद्दा तो सबको पता है क्या है क्या नहीं है. तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं. हाँ, आपके सामने आएगा. उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन कर दूं. लास्ट टाइम यू मेट अशोक दुबे जी. अशोक दुबे जी इज द जनरल. नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. FWIC फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. मुद्दा हम सबको पता है. मैं आपको पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेयर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन कर दूं. अशोक दुबे जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन के एंड इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया IFAC body which is connected to all the technicians and workers all over the country. मैं अशोक पंडित, मैं चीफ एडवाइज़र हूँ फेडरेशन का और इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ. तिवारी जी, BN तिवारी जी हेड करते हैं साउंड एसोसिएशन को एंड इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ FWIC. उनके बगल में उपासना जी बैठी हुई हैं. इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. उपासना जी वेल नोन एक्ट्रेस एंड ऑल्सो इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेंटा. उनके बगल में है गंगेश्वर जी, संजू भाई. गंगेश्वर जी इज़ द ट्रेजरर ऑफ फेडरेशन एंड ऑल्सो हेड ऑफ डिस्प्यूट कमिटी. इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिस्प्यूट कमिटी. एंड संजू भाई इज़ ऑल्सो हेड्स द अलाइड मजदूर यूनियन, जहाँ पे सारे जो हमारे वर्कर्स हैं अलाइड मजदूर हैं उनकी देख रेख इनके अंडर होती है संजू जी के. मैं जब हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद बहुत सारी परसेप्शंस क्रिएट किए गए फेडरेशन के बारे में सोशल मीडिया पे, सब जगह पे. तो शुरू में हम लोगों ने ये चाहा कि फेडरेशन की कुछ उपलब्धियां हैं. फेडरेशन इज़ अ वेरी सीरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट एन एसोसिएशन विच इज़ अ बुली. इट्स एन सीरियस एसोसिएशन. काफ़ी काम होता है यहाँ पे. तो हमारे जो अशोक दुबे जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो आपको ब्रीफ में बताएंगे ताकि जो परसेप्शन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है. अशोक जी. नमस्कार. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़. जी 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 नहीं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ लगभग 38 क्राफ्ट्स को रिप्रेजेंट करती है. इसके लगभग 5 लाख प्लस मेंबर्स हैं. ये अपने सदस्यों की हितों की रक्षा करती है. जो उसके टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वर्कर हैं, उनके हितों की रक्षा करती है. उसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको मिलकर साथ चलने का प्रयास करती है. फेडरेशन, आपको बताना चाहूँगा कि जब से हम आए हैं ऑफिस बेरर लगभग 8-9 साल से, जो इसके पहले भी फेडरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन जब से हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल का पीरियड, बाकी चीज़ें, अब तक फेडरेशन ने अपने सदस्यों को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्टों के माध्यम से लगभग 50 करोड़ रुपए की मदद की है. फेडरेशन ने अपने वर्कर्स के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाए हैं. जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे यशराज प्रोडक्शन हो, चाहे सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन हो, यश चोपड़ा फाउंडेशन हो, बोनी कपूर जी हैं, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अनिल कपूर, वरुण धवन, ऐसे बहुत से आर्टिस्टों, डायरेक्टर्स ने, आनंद राय जी हैं, आनंद पंडित जी हैं, सब ने मिलकर फेडरेशन के वर्कर्स को, टेक्नीशियंस को हर समय मदद की है. नेटफ्लिक्स ने भी हमारे मेंबर्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए कोरोना काल में. तो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी भी फेडरेशन यश चोपड़ा फाउंडेशन के माध्यम से हर साल हमारे 1500 मेंबर्स को एजुकेशन की फ़ीस दिलाती है.
उनके राशन की व्यवस्था कराती है। अब हम लगभग 1500 सदस्यों को स्कॉलरशिप दिला रहे हैं सोनी चैनल के माध्यम से, युवा फाउंडेशन के माध्यम से। ऐसे बहुत से काम हैं जो फेडरेशन अपने मेंबरों के लिए करती है, और किसके साथ मिलकर करती है? वो प्रोड्यूसर्स है, वो डायरेक्टर्स है, वो आर्टिस्ट हैं। तो जैसा अशोक जी ने कहा कि मैं फेडरेशन के बारे में बता रहा हूँ, फेडरेशन कोई इस तरीके का कार्य नहीं करती कि लोगों को तकलीफ हो। फेडरेशन सिर्फ अपने मेंबरों की हितों की रक्षा करती है। अभी जैसे पिछले साल हमने लगभग 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, इस साल हम 1500 बच्चों को दे रहे हैं। लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए हम अपने 1500 फैमिलीज़ को, जो बच्चे 60% के ऊपर मार्क्स मिला है, उनको हम 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे रहे हैं सोनी टीवी के माध्यम से। तो कुछ न कुछ मेडिकल हेल्प हुआ या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में हम सेटों पे जाकर अपने मेंबरों को बताते हैं और उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। अब अशोक जी आगे बोलेंगे। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, संजू जी, डेथ compensation। डेथ कंपनसेशन हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं फेडरेशन के सानिध्य में होता है, इट इज़ देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर कंट्री, द एंटायर इंडस्ट्री, थ्रू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कम्युनिकेटिंग आर अचीवमेंट्स टू द पीपल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये है कि हमारे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोगों ने कमेंट किया फेडरेशन के ऊपर, बहुत लोगों ने बोला इसको बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। इसमें एक शख्स हैं जिनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं और हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही हम फैन हैं उसके, उनकी मेकिंग को लेके, उनकी टेक्निक को लेके, एंड इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स ऑफ दिस कंट्री। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जिसका नाम है राम गोपाल वर्मा। तो राम गोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया और हमारे धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की और बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने फेडरेशन के लिए यूज़ किया और बोला कि होते कौन है क्या नहीं है, इनको बैन कर देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वी वुड लाइक टू टेल द वर्ल्ड टुडे कि राम गोपाल वर्मा ओज more than 1 crore 25 lakhs to the technician and to the workers. एंड जब हम ये बात बोल रहे हैं सब मिलके फेडरेशन की तरफ से, हम ऐसे हवा में किसी को एक्यूज नहीं कर रहे हैं और हम उनकी तरह बदला लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है, मुझे यकीन है कि उनको याद भी होगा 2017 से ये केस चल रहा है। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एक ऑफिसर नाम की फिल्म थी, तेलुगु फीचर फिल्म थी। तो जब फेडरेशन मिलती रही, बात करती रही, कोशिश करते रहे, टेक्नीशियंस और वर्कर्स हमारे ऑफिस में आते रहे, एक प्रोसेस में हमने बहुत कोशिश की। उसके बाद 2019 में राम गोपाल वर्मा जी ने फेडरेशन को लेटर लिखा। मैं लेटर पढ़ना चाहता हूँ, 1 पेज का लेटर है। रिस्पेक्टेड सर, ये लेटर है, दिस इज द लेटर which his company has issued to us and he signed it. Respected sir, we company are a film production house based in Andheri West and we are in business of producing full-length feature films. This is dated 13/2/2019. We had produced a feature film titled Officer, starring actor Nagarjuna and others, and for the same, we had outstanding payments to be made to Federation, associated members and other vendors. The entire payout list has been submitted to Federation. We at company understand it has been almost 10 months that these payments have been long outstanding, and we are fully aware and accountable for each and every dues to be made respectively. We sincerely appreciate and respect the support of Federation extended to us in providing us due time, and we hereby request a final timeline by which we shall make the entire outstanding payment to Federation and other respective vendors. We request you to provide us a final deadline to us till the 4th of March 2019
to clear the entire payout list. We at company hereby confirm and assure you that this final deadline shall be met and adhered to, failing which we are open to any kind of action as deemed fit by FWIC. पूरा एक्शन लेना है मेरे पर. We have abided by the Federation guidelines and have not conducted any shooting from our production house till the dues are supposed to be clear. We again assure you that we shall fully comply with all the regulations sanctioned upon us by FWICE. He is agreeing to us. आप प्लीज हमारे पास सैंक्शन लगाइएगा and shall be duly committed to our final above mentioned date. We again request you to bear with us just a few days more, and by the 4th of March 2019 we shall clear each and every dues. We look forward to your unconditional support and always. राम गोपाल वर्मा, डायरेक्टर कंपनी. तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ रामू जी को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज 2026 चल रहा है, दिस मनी हैज नॉट कम टू अस. 2019, 2026, not a single money has come back to the workers and technicians, and he expects us to be banned. We take strict objection on Ramuji, with due respect to him, that he should apologize to the Federation by using wrong words of banning and all, and abusing us, who work day in and day out to see to it that more than 4.5 lakh workers, technicians are there working for you and completing the film. And I'm sure he will understand this, and while he's tweeting again, after listening to this, he should keep these things in mind. We believe in respecting each other. So this is what we wanted to say very openly, because very important. बाकी लोगों को हम जवाब देना नहीं चाहते, बिकॉज वो डेमोक्रेसी है, सब बात कर सकते हैं. Now I'll request Tiwari ji to speak some few words, and then we will proceed further with the case. इसके बाद क्या हुआ था कि हमने सारे चारों प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिखा था कि हम सब मिल कर के रणवीर सिंह के ऊपर हमने नॉन कोऑपरेशन लगाया है उसके बारे में बात करें, क्योंकि हमारी भी कोई मंशा नहीं है कि बगैर सुने जाने उनकी बातें सुनी जाए और उनको एक प्लेटफार्म पर लाया जाए कि आएँ और अपनी बात बताएं. तो सारे प्रोड्यूसरों में से हमें कुछ, जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बॉडी है इम्पा, आपने नाम सबने सुना होगा, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट अभय सिन्हा जी ने इसमें पहल किया, और साथ ही निशांत ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी बात को सुने, और उन्होंने एक लेटर दिया है. हमें उस सपोर्ट के अलावा एक और लेटर आया है गिल्ड से, जो अभी हमारे पास है इस समय. साथ ही सिंटा की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसके पास सबसे बड़ा पोस्ट है, उपासना सिंह जी, इन्होंने भी शुरू से ही रिक्वेस्ट करते आ रही हैं, पर्सनल लेवल पर भी और बीइंग ए सिंटा जनरल सेक्रेटरी. तो हमने इनकी भी बात को सुनी है, और सुनने के बाद हम चाहेंगे कि अशोक जी जो है इम्पा के लेटर को एक बार पढ़कर सुनाएं कि उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है.